गणेश विसर्जन, गोबर गणेश। यह बात बिल्कुल सत्य है कि जितने भी लोग गणपति विसर्जन करते हैं उन्हें यह कतई नहीं मालूम होगा कि गणपति विसर्जन क्यों करते हैं। आजकल लोग देखा दाखी गणेश चतुर्थी के दिन गणपति को घर लाने तो लगे हैं और उनका आदर सत्कार भी बहुत ही भाव से किया जाता है, परंतु ना जाने क्यों जब विसर्जन करने लगते हैं तो कहीं ना कहीं गणपति जी की प्रतिमा के साथ एक दुराचार देखने को मिलता है। तो आइए आज की वीडियो में हम जानेंगे कि गणपति विसर्जन का शास्त्रों में क्या प्रावधान है और ये क्यों किया जाता है और इसके क्या क्या लाभ हैं। शास्त्रों की माने तो एकमात्र गोबर से बने गणपति या मिट्टी से बने गणपति का ही विसर्जन का विधान है। गोबर से बने गणेश एकमात्र प्रतीकात्मक है माता पार्वती द्वारा अपने शरीर के उपटन से गणपति जी का उत्पन्न करना। चूँकि गाय का गोबर एकमात्र हमारे शास्त्र में पूजनीय है, इसीलिए गणेश जी का आह्वान गोबर की प्रतिमा के रूप में किया जाता है। इसीलिए एक शब्द भी प्रचलित है, गोबर गणेश। इसीलिए पूजा, हवन, यज्ञ आदि करते हुए गोबर या मिट्टी से बने गणपति जी का विधान है, जिसे बाद में किसी भी नदी, सरोवर या जलाशय में प्रवाहित कर दिया जाता है। आइए आज समझते हैं गणेश विसर्जन के क्या है कारण। भगवान वेद व्यास जी ने जब शास्त्रों की रचना प्रारंभ की तो भगवान ने प्रार्थना कर सर्वप्रथम पूजनीय बुद्धि विधान श्री गणपति जी का आह्वान किया। गणपति जी वेद व्यास जी की सहायता के लिए गणेश चतुर्थी के दिन ही आए। वेद व्यास जी ने गणेश जी का बड़े आदर भाव से सत्कार किया और उन्हें एक आसन पर विराजमान कर दिया, जैसा कि आज भी लोग गणपति चतुर्थी के दिन करते हैं। वेद व्यास जी ने इसी दिन महाभारत की रचना प्रारंभ की या श्री गणेश किया। वेद व्यास जी बोलते जाते और गणपति जी उसे लिपिबद्ध करते जाते। लगातार 10 दिन तक लिखने के बाद अनंत चतुर्दशी के दिन इसका उपसंहार हुआ। भगवान की लीलाओं, भक्ति का रस का पान करते हुए गणपति जी को अष्ट सात्विक भाव का वेग हो चला, जिससे उनका पूरा शरीर गर्म हो गया और वे अपनी सुध में नहीं रहे। गणपति जी की ऊष्मा के निष्कलन या उनकी शरीर की गर्मी को शांत करने के लिए वेद व्यास जी ने उनके शरीर पर गीली मिट्टी का लेप किया और उसके बाद गणपति जी को जलाशय में स्नान करवाया, जिसे विसर्जन का नाम दिया गया। बाल गंगाधर तिलक जी ने अच्छे उद्देश्य से गणपति विसर्जन शुरू कराया था, परंतु उन्हें क्या पता था कि इसका भविष्य ही बिगड़ जाएगा। गणेश जी को घर लाने तक तो सब कुछ अच्छा चलता रहता है, परंतु विसर्जन के दिन उनकी प्रतिमा का क्या हश्र होता है, उनकी प्रतिमा के साथ जो दुर्गति होती है वह बड़ी असहनीय बन जाती है। आजकल लोग गणपति जी की प्रतिमा गोबर या मिट्टी की न बनाकर लोग प्लास्टिक ऑफ पेरिस, केमिकल, चॉकलेट और न जाने किस किस चीज से बनी बड़ी से बड़ी मूर्ति घर लाते हैं। जिसकी जितनी बड़ी प्रतिमा उसका उतना बड़ा रुतबा। गणपति जी की मूर्ति स्टेटस सिंबल जैसे बन के रह गई है। गोबर गणेश, मिट्टी के गणेश केवल अंगूठे जितना ही होना चाहिए। इससे बड़ी या अन्य पदार्थ से बनी प्रतिमा शास्त्रों में निषेध है। उम्मीद करती हूँ कि आज की यह वीडियो आपको बड़े अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हम अपनी नदी, तालाबों, जलाशयों और सरोवरों को बचा पाए और गणपति जी को और ज़्यादा से ज़्यादा सम्मान के साथ विदा करें। तो बोलिए मेरे साथ, गणपति बप्पा मोरया।